बच्चों, नमः संस्कृताय। आज बड़ा अच्छा लगा कि स्कूल चालू हो गया और कक्षा 9 और 10 के बच्चे मिले। बहुत दिन बाद उनको पढ़ाया, बहुत आनंद की अनुभूति हुई। तो आप लोग भी, मुझे लगता है कि ऐसे ही स्कूल चलता रहा, बहुत जल्दी आएंगे स्कूल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज ये गणतंत्र दिवस समारोह, शायद ये जगदीश चंद्र बसु जी वाला ये पाठ हमने पढ़ा रखा था। तो आज गणतंत्र दिवस समारोह पर ये लेसन आज पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। आदित्य स्वस्माकं विद्यालये गणतंत्र दिवस समारोह भवति। देखिए, एक गणतंत्र है और एक क्या मतलब, एक गणतंत्र दिवस है और एक स्वतंत्रता दिवस। दोनों अलग अलग दिन मनाए जाते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ये पर्व पूरे भारत में हर जगह, विद्यालयों में, कार्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में, हर जगह मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये आप जानते होंगे कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और जब आज़ाद हुआ तो एक समस्या आई हमारे देश के सामने, क्योंकि उसके पहले अंग्रेज़ों का शासन था। उसके पहले किसका शासन था? अंग्रेज़ों का शासन था। और अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ जब भारत से छोड़ के जाने की बात आई तो भारत के सामने एक समस्या ये आई कि इतना बड़ा देश है, इस देश को हम कैसे चलाएंगे? क्योंकि कोई नियम चाहिए, कोई कानून चाहिए, अधिकारी चाहिए। मतलब इस देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून की ज़रूरत पड़ी भारत को, कि नहीं तो हर सबल आदमी दुर्बल आदमी को परेशान करेगा। इतने बड़े देश की व्यवस्था कैसे चलेगी? हमारे देश के जो उस समय के क्रांतिकारी नेता थे, जिनके मतलब प्रयास से अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा मजबूरन। तो कि होता क्या है कि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह भी थे, सब लोग थे, शायद गांधी जी भी थे। तो जब भारत के सामने ये समस्या आती है कि भारत कैसे आज़ाद होगा, तो जानते हैं क्या हुआ? तो होता ऐसा है कि हमारा सब नेताओं ने मिल करके एक मीटिंग किया कि इस भारत को कैसे चलाया जाए। तो उसमें पता लगा कि उसमें अंबेडकर जी भी थे उस मीटिंग में। और उसमें ये निर्णय लिया गया कि हमारा देश एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा और इसमें हमारे द्वारा हम अपना कानून बनाएंगे और अपने देश में फॉलो करेंगे। इसके पहले अंग्रेज अपने कानून बनाते थे और हमारे ऊपर लागू करते थे, जो बहुत बेरहम कानून होते थे। लेकिन अब हमारे देश में ऐसा, जब वो उनको भारत से चले गए तो लोगों ने विचार मंथन करके एक नियम बनाया। एक नियम माने पूरे देश के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए और नियमों में पूरा देश बांधा गया। और जब उन नियमों में पूरा देश बांध लिया गया तो बांधने के बाद ये कहा गया, क्या कहा गया बांधने के बाद?
बांधने के बाद ये कहा गया कि भारत को जिलों में बांटा जाए, जिले का एक जिलाधिकारी होगा, उसमें प्रशासन मतलब पुलिस व्यवस्था, तमाम विभाग अलग अलग सब बनाए गए। मतलब हमारे देश में अगर आज आपको रोड पर पुलिस दौड़ती हुई दिखाई देती है तो कहीं न कहीं ये संविधान में लिखा हुआ है। अगर हम किसी को परेशान करते हैं, पुलिस हमें अरेस्ट करती है, ये भी कहीं न कहीं कानून है। मतलब हर चीज़ एक कानून के दायरे में। अगर हम विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं सरकारी विद्यालयों में, ये भी कहीं ना कहीं उसी संविधान की देन। तो ऐसी एक किताब बनाई गई, सबकी सर्वसम्मति से अलग अलग कानून बनाया गया और एक किताब बनाई गई जिसका नाम था भारतीय संविधान। और इस किताब को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उसका प्रारूप तैयार करने को मिला था और अंबेडकर जी द्वारा प्रारूप इसका बनाया गया भारतीय संविधान पुस्तक का। और उसमें लिखी गई धाराएं, अनुच्छेदों, इन सभी में अनुच्छेद और धाराओं में ये बटा हुआ है। फिर होता क्या है कि जब ऐसी स्थितियां आ गई तो हमारा अपना कानून हो गया और वही जो किताब है जिसको हम भारतीय संविधान कह रहे हैं, उसी का जब संचालन मतलब बन के तैयार हो गई तो जिस दिन उसको लागू किया गया वो दिन था 26 जनवरी का दिन। कौन सा दिन था? 26 जनवरी का दिन था। और वो एक हमारे देश का नेशनल फेस्टिवल उस डे को बनाया गया कि हमारे देश के लिए अपना कानून, क्योंकि इसके पहले तक अंग्रेजों का कानून चलता था, तो उस तारीख से हमारे देश में अपने देश के लोगों के द्वारा अपने हिसाब का नियम कानून बनाया गया। एक और जिन नियमों कानूनों को एक किताब में बांधा गया, उस किताब का नाम भारतीय संविधान रखा गया और 26 जनवरी को उसका क्रियान्वयन किया गया, उस किताब का, उस संविधान के नियमों का। इसीलिए 26 जनवरी को, और उसमें यही लिखा था कि हमारा भारत एक गणतंत्र राष्ट्र होगा। गणतंत्र माने जहाँ पर बहुत विशाल समूह तंत्र विराजमान है, ऐसा भारत है। और इसीलिए इस देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसको नेशनल फेस्टिवल के रूप में पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं हर जगह मनाया जाता है। और उसमें सशर्त है कि जो चीज़ लिख दी गई है वो बड़े से बड़े, छोटे से छोटे सबके ऊपर लागू होती है। तो इसी को गणतंत्र दिवस कहते हैं। अब आइए, यही दिन आ गया और इस दिन को मनाने के लिए हमारे विद्यालयों में होता क्या है? इस दिन को मनाने के लिए हमारे विद्यालयों में अनेक प्रकार के देशभक्ति नारे, गीत, हर चीज़ मनाए जाते थे। तो आज ये दिन आया, इस पाठ के शीर्षक में 26 जनवरी का दिन आया। कोई स्कूल है, वहाँ तिरंगा फहराया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाना है, उसी के बारे में ये लेसन है, एक संवाद है। तो बच्चों, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा गया कि एक लड़का है आदित्य, दो स्कूल के बच्चों में आपस में संवाद है उस त्यौहार को मनाने के बारे में। आदित्य एक स्टूडेंट है, वो पूछ रहा है स्व है, स्व माने कल, स्व माने कल। अस्माकं विद्यालय गणतंत्र दिवसस्य समारोह भविष्य, यही कहा गया।
कि स्व, देखिए संस्कृत में एक शब्द है और एक है स्व। स्व माने आने वाला कल और है माने बीता हुआ कल। तो यहाँ लिखा है स्व है, इसका मतलब आने वाला कल माने आज। जैसे अभी स्व कहें तो जो आज के बाद वाला दिन आएगा रात बीतने के बाद, उसे स्व है। तो आदित्य कह रहा है स्व माने कल अस्माकं विद्यालय गणतंत्र दिवस समारोह है, कि कल हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह होगा। क्या होगा? कल हमारे विद्यालय में, स्व माने कल हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस का समारोह भविष्यति। भविष्यति में भू धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, और लिट लकार भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए लिखा है कि कल हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस का समारोह होगा, ऐसा। अंशुमान कहता है आम, आम माने हाँ, अहम जाना, मैं जानता हूँ। अंशुमान कहता है कि आम, हाँ, अहम जाना, मैं जानता हूँ। आदित्य कहता है कि आदर्श आर्यन आयुषः च तत्र गमिष्यति। इतने में एक दूसरा बच्चा कहता है आदित्य कहता है कि आदर्श आर्यन आयुषः, ये 3 बच्चे और हैं उसी स्कूल के, वो तत्र गमिष्यन्ति, वहाँ जा रहे हैं। ये 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि आज स्कूल में ये प्रोग्राम है। तो आपस में आदित्य और अंशुमान बात कर रहे हैं। तो अंशुमान से वो कहता है कि हमारे स्कूल में कल गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा। तो अंशुमान कहता है कि हाँ, मैं भी जानता हूँ। और फिर आदित्य कहता है कि ये जो हमारे साथी लोग हैं, आदर्श आर्यन आयुष च तत्र गमिष्यन्ति, वहाँ जा रहे हैं। किम तुम चलिष्यसि, क्या तुम चलोगे? नहीं, क्या तुम चलिष्यसि लिखा है, क्या तुम भी चलोगे? तो अंशुमान कह रहा है आम हम अहम चलिष्यामि, कह रहा है हाँ, मैं चलूँगा। अहम त्वया बिना ना चलिष्यामि, मैं तुम्हारे बिना नहीं चलूँगा। विद्यालय समारोह क्रीड़ांगणे भविष्यति, कह रहे हैं कि विद्यालय के समारोह में क्रीड़ांगणे भविष्यति माने क्या होगा? क्रीड़ांगणे का मतलब कि विद्यालय समारोह में जो क्रीड़ा स्थल है, जो मैदान है जहाँ हम लोग खेलते हैं, वहीं पर यह समारोह मनाया जाएगा। अब बच्चों, इसके आगे आपको कल पढ़ाया जाएगा नमः संस्कृत।